करंट अफेयर की जो 500 प्लस सीरीज़ मैंने प्रारंभ की है उसका ये चौथा वीडियो है। अभी तक मैंने 150 क्वेश्चन कर लिए जो कि करंट अफेयर 1 ईयर का करंट अफेयर 2020 यानी कि 2020 का जो करंट अफेयर है, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे करीब करीब 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें हम एक एक करंट अफेयर की बात विधिवत रूप से कर रहे हैं, और वो भी एक एमसीक्यू के माध्यम से, यानी कि बहुविकल्पी के माध्यम से मैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहा हूँ, जिस प्रकार से आपके एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं इस सीरीज़ को लेकर आया हूँ और इसमें मैंने अभी तक 150 प्रश्न करा दिए। अब हम चलेंगे 151 से लेकर, और इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न देखते हैं, यानी कि इस वीडियो का पहला और इस सीरीज़ का 151वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस फुटबॉल का क्लब को इसकी चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की गई। तो ये किसको की गई? ये की गई मोहन बागान को। इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। थोड़ा छोटा कर लेते थोड़ा, जिसको आपको स्पष्ट दिखाई दे। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया? देखिए, एक आयोग का मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कुछ समितियों के बारे में बात की गई है, और उस वीडियो को भी आप देख लीजिए, क्योंकि आयोग या समितियों से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कि जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में इसका गठन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत समारोह जशन ए हरूड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जशन ए हरूड जो है इसका उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बिहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। देखो, इसमें मैं सिर्फ एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक क्वेश्चन और आपको उसका आंसर जो है वो बता दे रहा हूँ, जिसकी आप और सभी विकल्प के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा विकल्प पढ़ूंगा, चारों विकल्प, तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है उसको याद रखने में। अगर मैं एक ही विकल्प पढ़ूंगा तो आपको एक ही मन में बैठ जाएगा कि इसका आंसर एक यही होगा। ठीक है, इसी के माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं 155वां, यानी कि हाल ही में कौन यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो 155वां का आंसर है विशाल बी शर्मा को यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है कि लासेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई है? तो ये मेडिकल रिपोर्ट है, लासेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो जीवन प्रत्याशा है वो हो गई है 70.8 साल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो हम भुखमरी की बात कर रहे हैं, तो ये 94वां स्थान आए, क्योंकि पहले 102वां स्थान था, अब जाके 94वें स्थान पे आ गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन हाफ मैराथन चैंपियन गिडनिया 2020 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो ये चुना गया है ब्रिगिड कोसलेग को इसका, यानी कि हाफ मैराथन चैंपियन गिडनिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। अगला प्रश्न है कि गुजरात की कोकिला कही जाने वाली किस गायिका का हाल में निधन हो गया? तो कौन सी गायिका है जिनको गुजरात की कोकिला कहा जाता है? तो ये क्या जाता है? कौमुदी मुंशी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 160वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में विश्व खाद्य दिवस की तिथि क्या है? तो यानी कि विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न करेंगे।
अब थोड़ी सी हम स्पीड यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि जल्दी जल्दी प्रश्न को समाप्त करना है 10 मिनट के अंदर। हाल ही में मशहूर डॉल लॉन्च की है, तो ये की है मानसी जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसको चुना है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि विशाल बी शर्मा को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की हैं, तो ये की है 7। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने सभी घरों पर या घरों तक स्वच्छ जल पेयजल आपूर्ति जिसका नाम है सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल शुरू की है, तो ये की गई उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बिल्डिंग रूरल वुमेन रेसिलायंस इन द बैक ऑफ कोविड-19 थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। देखो पहले तो इसका जो थीम है ये याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या रही, बिल्डिंग रूरल वुमेन रेसिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19, तो ये इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयासों के तहत भारत उसे अपनी सिंदुभीर पनडुब्बी देगा, इसका राइट आंसर है म्यांमार को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसको प्रदान किया गया, तो ये किया गया बैंक ऑफ घाना को। तो ये आप ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ घाना को क्या दिया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरियों में कितने फीसदी महिला आरक्षण की मंजूरी दी है, तो ये लिए 33% महिला आरक्षण की मंजूरी दी है पंजाब सरकार ने। ठीक है, ये सरकारी नौकरियों में के लिए 33% आरक्षण दे दिया है पंजाब सरकार ने। अगला प्रश्न है कि IMF की मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत में गिरावट का अनुमान लगाया गया है, तो ये लगाया गया 10.3% किसके, IMF के अनुसार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है, यानी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है। 170 का C ऑप्शन सही है। 171 है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया, तो 171 का राइट आंसर क्या है, C, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचुफू सुरंग की आधारशिला रखी, तो ये इसका आंसर है सिक्किम, यानी कि सिक्किम में यह आधारशिला रखी है, नेफुजू सुरंग जो है उसकी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाला एशिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो हाल ही में तो ये बन गए शोएब मलिक हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। खिताब जीता है, तो ये जीता है लॉस एंजल्स लेकर्स ने। अगला प्रश्न है कि शस्त्रा रामानुजम पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है साई एरवा को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था, ये एक दिन के लिए कौन फिनलैंड का प्रधानमंत्री बना, तो ये बना है एवा मुर्टो को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया,
तो कोरोना वायरस को देखते हुए हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया? तो 177 का सी ऑप्शन जर्मनी में। अगला प्रश्न है, ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो ये 129वीं CRI रैंकिंग है ऑक्सफेम इंटरनेशनल के अनुसार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो जिसने डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाया हुआ है, तो ये बन गया है केरल। अगला प्रश्न है कि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद खड़ा है? तो ये है कौन सा? आर्मेनिया और अजरबैजान, जिसका नाम है, ये विवाद क्षेत्र है, ठीक है, आर्मेनिया और अजरबैजान के तहत नागोर्नो और काराबाख क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि पेरिस में आयोजित फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस में ये आयोजित किया गया था फ्रेंच ओपन, और इसका खिताब जो है किसने जीता है? राफेल नडाल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित एफिल ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये एफिल ग्रांड प्री 2020 जो है, ये खिताब किसने जीता? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है? तो 183 का आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शन सी है जिसने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना को शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि 10 अक्टूबर 2020 को मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो 184वें का आंसर है सी, क्या मनाया गया? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया? तो ये रख दिया गया उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है उड़ीसा के। अगला प्रश्न है, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मिंटी अग्रवाल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चयनित किया गया? तो ये किया गया, ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उसका चयन किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे रसायन के क्षेत्र के बारे में बात हो रही है, तो ये दिया गया है एमेनुअल चारपियर और जेनिफर ए डोडना को। तो आप चारपियर और ए डोडना नाम आप याद रखिए, इससे आपको पकड़ में आ जाएगा कि इन दोनों को रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, चारपियर और डोडना को। 190वां प्रश्न देखते हैं कि मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC की पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया या किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया क्लेयर कोनोर को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्र में 100% नल जल मुहैया कराने वाला राज्य कौन सा बन गया? तो ये बन गया गोवा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन पे पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये बन गए विराट कोहली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो 193 का है चेतन आनंद को। 194वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च जिसका नाम है डले खुर्सिनी को GI टैग दिया गया? तो 194 का ऑप्शन है डी, सिक्किम को।
अगला प्रश्न है कि 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसका चयन किया गया, यानी साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया ये दिया गया है लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 196 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। तो ये बन गया पुदुचेरी हवाई अड्डा को सबसे पहले AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया। 196 का ए ऑप्शन पुदुचेरी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे राज्य की बात कर रही है, यहाँ पे तो राज्य में आता है तो स्वच्छ भारत पुरस्कार जो है राज्य में गुजरात। और अगर पूछा जाता है किस शहर को दिया गया तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर फर्स्ट स्थान पे रहा है, जो कि चौथी बार लगातार इसने ये पुरस्कार जीता है स्वच्छता का। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। तो 198 का डी आंसर सही है, कल्पना चावला के नाम पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसको चुना गया। तो ये हैं हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। तो ये तीनों लोगों को दिया गया, अल्टर, राइस और ह्यूटन, यानी कि उपरोक्त सभी यानी तीनों सही है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहा है, तो ये 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो पे ये चैनल पे अपलोड करेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।